चलिए देखिएगा, आज आप देखेंगे प्रश्नावली आपका 3.4। इसके पहले आपका देखिएगा प्रश्नावली आपका 3.1 और 3.2 3.3 हमने जो अच्छे से इसको देखिएगा मतलब पढ़ाया है, और इसका वीडियो भी आपको डाल दिया गया है, इसे देख लीजिएगा अगर किसी को दिक्कत हो। यहाँ देखिएगा आप लिखा पहला सवाल, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये चीज आपको देखना है। तो अब आपको देखना क्या है, ये देखिएगा विलोपन विधि लिखा है और ये आपका प्रतिस्थापन विधि। तो हम लोग को ये काम करना है, देखना क्या है कि ये दोनों में से वास्तव में कौन सा विधि बहुत अच्छा है। ये सवाल में नहीं, ये विधि का मतलब दो अलग अलग फार्मूला, अलग अलग सूत्र लगेंगे और दोनों का लगाने का टेक्निक क्या है, अलग अलग है। ठीक, और इसको देखने का काम करेंगे। देखिएगा हम लोग पहले सवाल को हल करते हैं। यहाँ देखिएगा पहला हल है, देखिएगा लिख रहे हैं इधर हल। तो लिखा है x प्लस वाई बराबर लिखा है 5। समीकरण नंबर आप 1 कर दो, लिखा गया 2। अब देखिएगा कौन सा विधि है, अभी आपको यहाँ लिख के दिखा दे, यहाँ लिख दे, ये आपका विलोपन विधि है। विलोपन विधि से हम लोग चलेंगे। देखिएगा विलोपन विधि, अब विलोपन विधि के बारे में आप देख लीजिएगा। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, यहाँ लिखा है देखिए आपका 2x और माइनस का 2y बराबर आपका देखिएगा 2 लिखा है। समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब आप देखिएगा इसमें जो लिखा गया है, मैं कह रहा हूं कि ये देखिए दोनों आपस में बराबर होना चाहिए किसी भी तरीके से। आपका जो बराबर होगा तभी आप इसको लगा सकते हैं। देखो इसमें समीकरण 1 में हमने 2 से क्या किया गुणा, और समीकरण 1 में देखिए ध्यान दीजिएगा। तो आप एक लाइन और भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 समीकरण 2 में लिख दीजिएगा आप यहीं पे। तो अब लिखेंगे आप समीकरण 1 में, समीकरण 1 में से हाँ लिख दे नीचे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो कर दीजिएगा इसमें। तो लिखेंगे हम लोग, यहाँ देखिएगा 2x प्लस 2y बराबर, ये आपका हो जाएगा 10। इसका 1 में गुणा करेंगे तो 2x माइनस का 2y बराबर आपका 2 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान दीजिएगा ऐसे, ये देखिए प्लस ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया प्लस। ये देखिएगा प्लस ये क्या हो गया माइनस। देखिए ध्यान दीजिएगा, सवाल देखना है कि आप लोग कैसे इसको हल करते हैं। ये देखिएगा इस चिन्हों को आप देखिएगा, इससे मतलब नहीं रखना है किसी भी हाल में। तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये प्लस का 2y प्लस का 2y जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 4y आ जाएगा। बराबर का चिन्ह लगा लो, माइनस का 2 और प्लस का 8 है, प्लस का 10 तो घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक, अब y बराबर लिख देंगे 8/4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 दूना 8। तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। तो y बराबर 2 आ गया, क्या होगा। तो ये तो ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे हम लोग एक काम कर सकते हैं, फिर इसके बाद दूसरा चेक करते हैं। इसमें y का मान समीकरण 1 में रख दें, किस में रख दें, समीकरण 1 में। अब लिख दीजिए यहीं पे समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो रख दीजिएगा। कैसे रखते हैं, x प्लस वाई लिखा है बराबर 5, इसका मान क्या है 2, तो y का मान 2 है तो x प्लस लिखेंगे 2 बराबर क्या लिखेंगे 5, x बराबर लिखेंगे 5, इस वाले को उठाओ इधर कर दो माइनस का 2, x बराबर क्या आ जाएगा ये आपका 3 है, कितना आ जाएगा 3। अब देखिए इतना तो मालूम हो गया, लेकिन हम लोग उत्तर की जांच करने से पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। यहीं पे देखिएगा एक इस वाले को उठाएंगे, यहाँ देख लीजिएगा, जो कि उत्तर की जांच कहा नहीं है। हमने उत्तर की जांच करने से संतुष्ट भी हो जाएंगे कि हमारा आंसर क्लियर है कि नहीं है। देखिएगा लिखा x प्लस वाई बराबर लिखा है 5, ठीक है ना। यस सर। तो देखिएगा x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 रख दो। y की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 रख दो। ये देखिए 5 3 2 5 बराबर 5 क्या हो LHS सही है ना। यस सर। दूसरा आप इसको तो चेक कर लिए, तो हम देखिए इसको चेक कर लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। फिर इसके बाद दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। लिखा गया 2x माइनस का 2y बराबर कितना
आपका कितना दिया है? 2 दो 2 दिया है, तो 2 का गुणा x में करेंगे तो कितना होगा? ये आपका देखिएगा 3 है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 2 गुणे आपका 2 बराबर लिखेंगे 2, तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4 बराबर 2, घटा लेंगे तो 2 बराबर 2। सही है ना? यस सर। LHS और RHS। RHS आपका क्या आंसर क्लियर है। इसका मतलब है कि आपने जो लगाया है ये सवाल आपने प्रूव कर दिया, उत्तर देखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग लगाएंगे विलोपन विधि को हटा के अब प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। कौन लगाएंगे? चलिएगा, ये जो देखिएगा एक आपका सवाल दिया गया है, इस सवाल को देखेंगे, चेक कर लिए। अब इसको देखिएगा, इस सवाल को जो ये सवाल दिया गया है इसमें से देखिएगा संख्या 3 है। अब इसको आप चेक कर सकते हैं इसी के मॉडल का। ठीक, अगर दिक्कत हो देखिएगा, मैं बता दे रहा हूं, इसी पे समझा दे रहा हूं। ठीक है, अब आप देखेंगे इसके बाद दूसरा सवाल इसी का, आपको जो बता रहे एग्जाम्पल के तौर पे था। अब आप इसमें इस तरीके से देखिएगा, तो ये संख्या आपकी देखिए 3 है। कितना है? 3 हो गया। अब आप देखेंगे तो ये आप इस तरीके से गुणा करने के काम करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो आपका देखिएगा बराबर कितना है? 4। तो ये देखिएगा 4 की संख्या है। ठीक, तो संख्या तो आपको मिल चुकी है। तो हमने इसमें देखा इस तरीके से, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2x प्लस का 2y बराबर कितना हो गया? 10 होगा ना? यस सर। यस सर। यस सर। इसका होगा क्या? 2x माइनस का 3y बराबर क्या होगा? ये आपका 4 हो जाएगा। देखिएगा ये आपका देखिए प्लस प्लस से क्या हो गया? माइनस। ये प्लस हो गया, ये प्लस से क्या हो गया? माइनस। तो आपको ऐसा काम करना है कि कहीं दिक्कत ना हो। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का 3y, ये प्लस का 2y जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5y। कितना आएगा? 5y बराबर का चिन्ह लगा लो। माइनस का 4 है, प्लस का ये क्या है? 10। तो 10 में से 4 जाए कितना? 6। तो y बराबर लिख देंगे 6/5। देखिएगा y की वैल्यू आपको मिल चुकी। ठीक, अब हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ इस तरीके से मिटा के देखिएगा। आप देखना क्या है इसमें, देखेंगे कि हम लोग क्या है, इसका y का मान क्या समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में तो लिख दो x प्लस y बराबर लिखेंगे 5। अब ये देखिएगा x प्लस y की वैल्यू कितना है? 6/5 है, बराबर लिखा है 5। ठीक, अब हमारे पास देखिएगा एक काम करते हैं, इसका हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो ये लिखेंगे क्या इसका? ये हो जाएगा 5x प्लस का 6/5 कर देंगे। अब ऐसे नहीं पता तो इसके बटे आप करके लगा लेंगे, तभी पता चल जाएगा। बराबर लिख दो 5। ठीक, ये तिरिया क्या कर देगा? गुणा कर दो। तो लिख दो यहाँ 5x प्लस का 6, ये तिरिया गुणा होगा तो कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 25। अब इस वाले को इधर कर दो, पक्षांतर कर दो। लिख दो 5x बराबर 25 माइनस कितना? 6। तो लिखोगे 5x बराबर क्या हो जाएगा? 19। कितना हो जाएगा? 19। तो x बराबर लिखेंगे 19/5। अब देखिए आप या किसका x का मान कितना मिल गया? 19/5। अब आप देखिए ये तो आपको समझ में आ गया। अब आप प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से लगा सकते हैं। देखिएगा तो इसको हमने क्या किया? मिटा दिया। मिटा दे इसको। यस सर। चलिए अब देखिएगा इसमें, अगर आप लोग इसमें देखिएगा सवाल को अगर लगाना भी चाहते हैं तो एक काम कर सकते हैं। इसको तो मैंने चेक करके बता दिया, आप इसको दोनों को चेक करके देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा? कुछ लगाने का प्रयास करो, जब लगाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा विलोपन को मिटा के हमने क्या लिखा? प्रतिस्थापन विधि लिखिया। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। ध्यान नहीं बनाया। चलिए अब लिखेंगे हम लोग सवाल, इसी को लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना? 5। समीकरण नंबर 1। और लिखा है 2x माइनस का 3y बराबर क्या है? 4। समीकरण नंबर 2। देखिए अब हम लोग को काम करना है, उसमें तो गुणा करना था, इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, मतलब बनाने पर लिखेंगे x के मान में बनाने पर, x के मान में रखने पर, x के मान में रखने पर ऐसा लिख सकते हैं। जितना भी ये चाहे लिख दीजिए। लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना है? 5।
x बराबर क्या लिखेंगे 5, इसको उठा इधर करो क्या हो जाएगा माइनस वाई माइनस का वाई y हो जाएगा। तो ये देखिएगा आपको मिल गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इस वाले को हम लोग समीकरण 2 में क्या करेंगे रख देंगे। लिख दीजिएगा समीकरण आप 2 में x का मान रखने पर समझ में आ रहा है ना। यस सर। अब लिखेंगे क्या 2x माइनस 3y बराबर क्या है 4। अब देखिएगा लिखा है 2 गुणे x की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 माइनस वाई 5 माइनस वाई माइनस का 3y बराबर क्या है 4। इसका गुणा करो 2 पचे 10, ये माइनस का 2y, ये आपका लिखेंगे माइनस का 3y बराबर लिखेंगे 10। सही है 4 रहेगा सर। हाँ 4, ठीक 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 4। ठीक, अब देखिएगा इसको जोड़ लो तो क्या हो जाएगा माइनस का क्या 5 वाई 5 वाई हो जाएगा। चलिए बराबर का चिन्ह लगाओ 4, ये वाले को उठाओ प्लस लेके इधर के रहो तो माइनस क्या आ जाएगा 10। तो लिखेंगे माइनस का 5 वाई बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया। अब वाई बराबर क्या लिखेंगे 6/5। 6/5। अब देखिए 6 आपका 5 मिल गया Yes, जो sir. कि इसके पहले 6/5 आया था। अब दूसरा देखेंगे, चेक कर लेंगे इसी को इसमें रख के चेक कर लेंगे x का। अब हम रखेंगे x का मान निकालने के लिए सर इधर लिख दीजिए। निकालने के लिए है इधर लिख दे। यस सर। चलो x का मान निकालने के लिए y का मान रखने पर y का मान रखने के लिए देखिएगा x बराबर 5 माइनस इसका कितना है 6/5, x बराबर 5 25 माइनस 6/5 घटा लो x बराबर क्या ना 19/5। देखिए आगे नहीं आ गया। यस सर। तो ये अब आपको ये डिसाइड करना है कौन सा विधि अच्छा है। तो आप देखेंगे इसमें तो ज्यादा गुणा करना नहीं है, उसमें गुणा करके बराबर करके तब लगाना है। यस सर। ठीक है, इस उसमें ज्यादा देखना है, इसमें तो नहीं देखना है, लेकिन आप लगा सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ठीक, चलिए इसके बाद देखेंगे हम लोग, इसके बाद वाला सवाल देखते हैं हम लोग। अगर लगाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। हमने क्या लिखा 3x अब प्लस का 4y बराबर लिखे 5, यहाँ लिखेंगे 2x माइनस का 2y बराबर 2। देखिएगा समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। तो हमने क्या किया, प्रतिस्थापन विधि को लगाने का प्रयास कर रहा हूं, इसी तरीके लगा दूंगा आ जाएगा। आप लोग अगर दिक्कत होगा विलोपन विधि में तो जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम इसको फिर दोबारा हल करके आपको बता सके। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे क्या, इसमें दिया गया 3x प्लस का 4y बराबर लिखा है 5। अब इस वाले पक्ष को उठा के इधर कर दो तो 3x बराबर क्या होगा 5, ये आपका माइनस क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। x बराबर लिखेंगे 5 माइनस 4y बटे 3। देखिएगा x की वैल्यू आपको इतना मिल चुका, ठीक है ना। यस सर। अब समीकरण हम किसको लिए हैं, समीकरण 1 को लिए हैं। समीकरण 1 लिख लो, समीकरण 1 को लेने पर ये देखिएगा। तो समीकरण 1 को लिए तो समीकरण 2 में रखना, ना कि 1 में रखना। अगर 1 में रखोगे तो आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, नहीं आएगा हर हाल में। समीकरण 2 में रखो, लिख दो समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो रख दीजिएगा। तो रखेंगे 2x माइनस का 2y बराबर क्या है 2। तो देखेंगे 2 गुणे x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस का 4y बटे क्या है 3 और माइनस का 2y बराबर क्या है 2 है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा। अब करना क्या है इसमें है, तो 2 पचे आपका देखिएगा 10 हो जाएगा। अब माइनस का लगा दो, 2 चौक 8y बटे आपका देखिएगा 3 माइनस का 2y बराबर 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको करना क्या है, यहाँ देखो इधर से इधर पूरा कर दो, लिखेंगे 10 माइनस 8y, ये हो जाएगा माइनस का 6y, ये हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं। 8 6 कितना हो गया 14,
14y बराबर 6। ये आपको देखिए प्लस लेके आएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 10 जाएगा इधर, तो आपका हो जाएगा 10। चलो ये भी सही है। अब हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, इसमें करने की क्या बात है। तो इसमें आपको करना है, ये घटा लो यहीं पे थोड़ा सा, यहाँ पे लिख लो थोड़ा सा, माइनस का 14y 2 5 10 है ना, 8 6 14 इधर जाएगा, तो 2 5 10 2 चौका 8। ये आपका देखिएगा यहाँ 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना, यहाँ देखिए 3 दूना 6 हो गया और 3 दूना 6 हो गया। ये घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका -4, आपका ये आ जाएगा बराबर माइनस का 4, माइनस का आपका 4 आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस का 4 माइनस में क्या आ जाएगा, कैंसिल जाएगा। y बराबर लिखेंगे 4/14 लिखेंगे। तो ये आपका देखिएगा आ जाए कितना, थोड़ा सा सवाल क्या है देखना है कि सवाल सही है कि नहीं है। ये लिख देख ले, 3x प्लस का 4y बराबर 5, 2x माइनस का 2y बराबर 2। अब ये देखिएगा आपको तो इतना मिल जा रहा है, तो इसमें काट देंगे तो क्या आ जाएगा 2 दूना 4 2 7 14। y बराबर कितना मिला 2/7 मिला। अब हम लोग एक देखिएगा, इसको तो मिल गया, जानकारी हो गया। फिर भी एक बार देखते हैं कि सवाल चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है कि नहीं सही है, इसको भी उत्तर की जांच कर लेंगे अभी। यहाँ देखिएगा x बराबर क्या लिखे है 5 माइनस का 4 गुणे, अब क्या हो जाएगा 2 आपका क्या है 7, 2/7। अब पूरे आप देखिए 2/7 हो गया। यहाँ करेंगे x बराबर 4 गुना आपका 8/7 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो 7 5 आपका हो जाएगा 35 माइनस 8/7। तो x बराबर, आप घटा लीजिए कितना, 15 में से 8 गए 7, ये बचेगा 27, 27/7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू देखिए ये मिला, लेकिन अब हमको देखना है कि सही है कि गलत है, ये देखना है। जैसे देखेंगे क्या है, हम लोग उत्तर की जांच करते हैं तो यही देख लेते हैं थोड़ा सा। 3x प्लस का 4y बराबर 5, तो 3x की वैल्यू आपका देखिएगा 27/7 प्लस 4 गुणे आपका 2/7 हो जाएगा, बराबर क्या है 5। तो 3 7 21 के 1, 3 दूना 6 1 7। अब देखिएगा 7 प्लस का 4 दूना 8/7 बराबर लिखेंगे आपका 5। अब देखिए 3 यहाँ हो जाएगा 7, अब ये हो जाएगा बराबर 5, इसका गुणा कर देंगे तो 35 हो जाएगा, 71 प्लस हो जाएगा 8। तो अब आप देखिएगा 7 5 35, इसका मतलब सवाल में कुछ कमी है। ठीक, देखते हैं इसके बाद। चलिए देखिएगा इसके बाद, ये देखिएगा आपको ये जो दिया गया मान इतना जो बताया जा रहा है, एक एक काम कीजिएगा आप लोग, आसानी से इसको हल कीजिएगा। ये देखिएगा मैंने सवाल का चेंज करके बता दिया है। ये आपका देखिएगा 5, अब किताब का जो सवाल का दिया गया इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, देखिएगा 10 है। कितना है 10 है। अब इस पे आप लगा चेक कर सकते हैं। एक वीडियो तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या किया, समझा दिया। किस तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, समझा रहा कुछ। इसके बाद देखेंगे हम लोग किताब का सवाल। इससे पहले भाई एक वीडियो मतलब सवाल समझाया, इसमें भी आपको क्या किया, समझा दिया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे, अगर आपको देखना है तो इसको देख लीजिएगा, इसको आप भी बदल सकते हैं इस तरीके से, तो इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ देखिएगा संख्या क्या है, संख्या आपकी दी गई है, यहाँ देखिएगा 10 कर दे, कितना कर दे 10। अब एक किताब का सवाल है। अब हम लोग चेंजिंग वाला काम कर देंगे, देखिए इस तरीके से करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे 3x प्लस का 4y बराबर लिखेंगे 10। समीकरण 1 को बनाने पर ऐसा कर दीजिएगा, तो लिखेंगे 3x प्लस का, यहाँ देखिएगा बराबर लिखेंगे 10, ये वाले उठा के इधर कर दो, माइनस का क्या आ जाएगा 4y, कितना हो जाएगा 4y। x बराबर क्या आ जाएगा 10 माइनस का 4y बटे क्या आ जाएगा 3। ठीक है ना, आगे समझ में। ये देखिए x का मान आ गया, किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब चलते हैं हम लोग इसी समीकरण को किसमें रख दे, इसमें रख दे। लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो रख दीजिएगा 2 गुणे x का मान कितना है 10 माइनस 4y बटे 3 कर देंगे, सही है। अब ये क्या लिखा गया, माइनस का माइनस लिख दो, 2y बराबर आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। अब देखिएगा हम लोग को करना है, इसमें गुणा कर दो, 10 गुना हो जाएगा 20 और 2 चौक, यहाँ देखिए माइनस, फिर गलती है, माइनस 2 चौक 8, 8y
और इसका गुणा कर दो 3 दूना 6 6y, इसका गुणा कर दो कितना हो जाएगा बराबर 3 दूना 6। तो देखो इसमें जोड़ दो 8 6 कितना हो गया 14, कितना हो जाएगा 14 लिखेंगे किसका माइनस का, बराबर लिखेंगे 6, ये देखिएगा प्लस लेके उठाएंगे बेटा तो 20, तो कितना आएगा माइनस का 20 हो जाएगा, तो माइनस का 14 y बराबर कितना होगा ये आप देखिएगा माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया कैंसिल लिखिएगा, y बराबर लिखेंगे 14/14 दिखाई दे रहा है ना, हाँ तो 14 से कट गया तो 1 आ जाएगा, तो y बराबर कितना 1, y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक रख देंगे तो लिखेंगे यहाँ लिखेंगे x बराबर 10 माइनस 4 गुणे 1, अब बटे कर देंगे 3, x बराबर तो ये जाएगा 10, ये जाएगा 4 का नाम 4, अब बटे 3, x बराबर से घटा दे कितना आ जाएगा 6, तो ये 3 दूना 6, x बराबर आपका देखिए 2। देखिएगा मैंने क्या किया है, इसके पहले वाला देखिएगा इसको भी मैंने समझा दिया, इसको भी समझा दिया आपको आसानी से, 2 इसका सवाल 2 इसका सवाल समझा दिया। अब प्रतिस्थापन विधि से भी विस्थापन विलोपन विधि से समझा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वाला सवाल, इसके बाद देखेंगे कि आपका पूरा हो गया। हाँ चलिए देखिएगा इसके बाद देखेंगे ये सवाल, लिखेंगे आप विलोपन विधि, कौन सा विधि विलोपन विधि, विलोपन विधि से हल करेंगे। 3x माइनस का 5y बराबर देखिए माइनस का 4 बराबर 0 है, बराबर 0, लेकिन इस वाले को पक्षांतर उधर कर दो, 3x माइनस का 5y बराबर आप लिख देंगे 4, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे कितना, इसके बाद कितना दिया है, और अब क्या लिखा है 9, क्या लिखा है 9, कितना लिखा है 9 लिखा है, इसको भी कर लो 9x बराबर लिखा है 2y प्लस का 7, तो लिखेंगे 9x, इसको इधर करो 2y बराबर क्या 7, समीकरण नंबर 2, सही है। अब देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 को हमने हल कर दिया, अब समीकरण 1 समीकरण 2 की तुलना करने में लिख दीजिएगा, तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, तो लिख दो 3x माइनस का 5y बराबर 4, यहाँ लिखेंगे 9x माइनस का 2y बराबर क्या है 7, देखिएगा 2y। ठीक, अब हम लोग देखेंगे ये 9 है ये 3 है, तो इसका मतलब 3 का गुणा कर दे समीकरण 1 में, समीकरण 2 आपका जो है इसमें 3 का गुणा कर दे इसमें 1 का, ठीक है ना, तो ये आपका गुणा होगा तो कितना होगा 3 त्रिका 9x और 3 पचे 15y और 3 चौके 12, ये कर देंगे तो आपका 9 माइनस का आपका कितना जाएगा 2y, ये हो जाएगा 7, देखिएगा प्लस प्लस माइनस, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये माइनस हो गया, ठीक है ना। देखिएगा अब ऐसे ये कैंसिल हो गया, ठीक, प्लस का 2y माइनस का है तो घटा लो कितना 13y बराबर लिख दो, ठीक है, माइनस का 7 प्लस का 12 तो घटा दो कितना जाएगा भाई 7 में से हो जाएगा पुनः 5, कितना जाएगा 5। अब देखिएगा अब यहाँ लिखेंगे y बराबर क्या लिखेंगे 5 माइनस करके यहाँ लिख दो 13, कभी भी माइनस नीचे नहीं लिखा जाता है, तो y बराबर क्या होगा माइनस का 5/13। ठीक, चलिएगा इसके बाद देखेंगे ये आपने क्या किया इतना लगा लिया, अब लिख देंगे यहीं पे हम लोग समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो रख दीजिएगा तो रखेंगे आप लोग 3x माइनस का 5y और माइनस का 5y यही ना है, तो अब देखिए बराबर क्या रखे 4 तो y का मान रख दो 3x माइनस 5, कोष्ठक में लिखो माइनस का 5/13 बराबर लिखेंगे 4, तो लिखो 3x माइनस, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 3 15 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 5वां 25 बटे हो जाएगा 13 बराबर क्या है 4। समझ यार कुछ। अब देखिएगा इसमें क्या करना है, इसको ये देखिए पक्षांतर कर दीजिएगा, तो 3x अगर पक्षांतर ना करना हो तो इसका लघुत्तम ले लो,
13 तिया 39 x प्लस का 25, अब बटे लिखेंगे 13 बराबर लिखेंगे 4, इसका गुणा कर दो। 13 चौके 52 होता है, 13 चौके 52, आपका 25 बराबर हो जाएगा 52, ये देखिएगा 52 हो गया। अब इस वाले को उठा के इधर कर दो, तो 39x बराबर लिखेंगे 52, ये माइनस का 25 हो जाएगा। तो x बराबर लिखेंगे, घटा लीजिएगा, तो 12 में से 5 गया 7, अब बचेगा 4, 4 में से देगा 2, अब बचेगा कि यहाँ देखिएगा इस तरीके से हो गया, बराबर ये हो जाएगा 39, काट दो, 3 9 27, 13 तिया 39, x बराबर क्या है 9/13, ये आपका आंसर देखिए आ गया। ठीक है ना, देखिएगा हो गया। देखिएगा सवाल में, अब आपका सवाल ये है, देखिएगा सवाल लिखा x/2 प्लस का 2y/3 बराबर माइनस का 1 लिखा है। ये आपका देखिएगा, तो इसको पहले हल कर लेते हैं हम लोग। तो हल करने के लिए 3 2 का लघुत्तम लेंगे तो 6 आएगा, क्योंकि देखिएगा ये आपका सम दोनों भी मतलब संख्या दी गई है। जब दोनों संख्या विपरीत हो तो तत्काल गुणा करके वही आपका एलसीएम हो जाएगा, लिख लीजिएगा। तो 6 प्लस के कर दो, 3 दूना आपका 6, अब गुणे आपका 2y हो जाएगा, ये आपका 3x हो जाएगा बराबर माइनस का 6, माइनस का 1 कर दो, माइनस का 1, 3x प्लस 4y बराबर 6 करना, देखिए 6 करना, 6 कर दे बराबर लिखेंगे माइनस का आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण नंबर आप 1 कर दो, क्या कर दो 1। अब इस वाले को सुधार लो, x माइनस y/3 बराबर आप 3 लिखेंगे, तो 3 का गुणा इधर भी कर दो और 3 का गुणा इधर भी कर दो, तो 3 कर दोगे तो क्या आ गया 3x माइनस y बराबर 3 तरीका 9, समीकरण नंबर 2 सही है। अब आप इस समीकरण 2 को हल कर सकते हैं, लिख लीजिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर देखिएगा, तो लिखेंगे 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6, तो लिखेंगे 3x माइनस y बराबर लिखेंगे ये आपका 9। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा प्लस है, ये प्लस है, ये क्या हो गया माइनस, ये क्या है प्लस, तो इससे कोई मतलब नहीं रखना है। ये प्लस ये आपका क्या माइनस हो गया, इससे भी मतलब नहीं रखना है बाबू। तो ये क्या हो गया कैंसिल, क्या हो गया कैंसिल, तो प्लस का y अब प्लस का तो क्या होगा 5y होगा, नहीं होगा 5y, देखो ठीक बराबर, ये देखिए माइनस का 9 और ये माइनस का 6, 9 6 15, लेकिन किसका माइनस का, किसका माइनस का, तो y बराबर लिख देंगे माइनस का 15/, लिखेंगे 5 5 तिया 15, तो y बराबर कितना हो गया माइनस का 3 आ गया, y कितना आ गया माइनस का 3 आ गया। अब हम लोग समीकरण यही लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें लिख देते हैं, देखिएगा समीकरण 1 बना आपका है 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6, तो 3x प्लस 4 गुणे ये माइनस का 3 है, अब प्लस बराबर क्या माइनस का 6, तो 3x ये प्लस माइनस का माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा 12 बराबर माइनस का 6, ठीक है ना, सही है। इसको इधर कर दो, 3x बराबर लिखेंगे माइनस का 6 प्लस का कितना हो जाएगा 12, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा आपका ये 6 हो जाएगा, ठीक। x बराबर लिखेंगे 6/3 और 3 दूना 6, x बराबर आपका 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, ठीक। तो ये देखिएगा एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका देखिए 4 सवाल दिए गए थे, 4 सवाल तो आपका समाप्त होता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे सवाल का पूरा सवाल देखेंगे और वो कंप्लीट पूरा कर देंगे, ठीक। इसका पहला मतलब दूसरा दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। और एक बात और भी देखिएगा, मैंने विलोपन विधि बताया, तो विस्थापन विधि आप पहले देखिएगा, पहले वीडियो में पहले सवाल में मैं बता चुका हूं। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा परेशानी मिले तो तुरंत जरूर कमेंट के रास्ते जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा।